आंख रहते हुए भी तुम देख नहीं सकते हो, पैर रहते हुए भी तुम चल नहीं सकते हो। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर। ये बात, ये तर्क, ये जो आपके सामने रखा, इससे क्या समझे आप? यानी किसी ने खूबसूरत बात बोली है ये कि आंख है पर देख नहीं सकते हो, पैर है पर चल नहीं सकते हो। हाँ दोस्त, क्यों और आखिर कौन सी ऐसी कारण है? आपके पास आंख है लेकिन आप देख नहीं सकते, यानी शिक्षा रहित आंख, शिक्षा रहित पैर। आपके शरीर स्वस्थ हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन आप अगर जिंदगी में अध्ययन नहीं करते हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, तो आप आंख रखकर भी अपने पास नहीं देख सकते हैं, पैर रखकर भी आप नहीं चल सकते। बहुत ही सुंदर तर्क है ये। अगर आप किसी फिलोसफर को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस तरह की बातें आपको डेफिनेटली पढ़ने को मिलती होगी। पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि उनका तर्क ही कुछ अलग होता है। देखिए कितना खूबसूरत ये तर्क है। और आज के जमाने में या पहले के जमाने, यानी जब से पृथ्वी बनी, हम आए, जब हमारा डेवलपमेंट हुआ, तो कौन सी ऐसी चीजें थी? मेरे ख्याल से यही चीजें हैं, यानी शिक्षा ही है। बात अलग है कि आज हम अक्षर ज्ञान से किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं। उस जमाने में लोग एक दूसरे को देख कर के सीखते थे, तो सीख ही तो था, शिक्षा ही तो था। यानी कुल मिलाकर बात यह है दोस्त कि अगर जिंदगी में उन्नति चाहते हो तो डेफिनेटली आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। याद रखिए इस तरह को, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे अंबेडकर हो, गांधी हो, या दुनिया के तमाम बड़े बड़े दिग्गज हो, सबका एक ही मत है कि अगर देश राष्ट्र को विकासशील बनाना है, उसे विकसित करना है, उसे पूरी तरह से डेवलप्ड करना है, तो डेफिनेटली वहां शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, वहां सबको शिक्षित बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस बात को। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, बिना शिक्षा आप अधूरा है। अब इस बात को समझाने के लिए आपके सामने फिर एक दोहा लाया हूं। इस दोहा में कबीरदास का ये दोहा है। इस दोहा में कबीरदास एक एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरह से हमें समझाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा दोहा, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली 2 लाइन भी आपको 200 शब्दों से कम नहीं लगेगी। लेकिन आप उस तर्क को, उस बात को ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो कोट से याद कीजिए, इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। यानी कि आप शिक्षा जो प्राप्त करते हैं वो थोड़ा सा ही पढ़ करके अगर इमेजिन करते हैं हर चीज को, तो बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन डायरेक्ट जितना पढ़ते हैं उतना ही सीखने की कोशिश में रहते हैं, तो उससे बस एक लिमिट भर आप सीख पाते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को। बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कहा, मैंने आपके सामने भी रखा कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज, गेटिंग नॉलेज। लेकिन आज कबीर के दोहा के माध्यम से आपको समझाता हूं कि शिक्षा का कीमत क्या है, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहां कबीर साहब ने हमें किस तरह से समझाया है, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर ये जग आंधरा जैसी अंधी गाय, बछड़ा था सो मरी गया ऊभी चाम चटाए। देखिए कितना खूबसूरत ये लाइन है कि कबीर ये जग आंधरा जैसी अंधी गाय, बछड़ा था सो मरी गया ऊभी चाम चटाए। अगर इसका मतलब आप समझेंगे तो इसका मतलब हिंदी में ऐसे होगा कि ज्ञान के बिना इस संसार के लोग ठीक उसी प्रकार से अंधे हैं जिस प्रकार से नासमझ गाय होती है। यानी क्यों ना समझ? क्योंकि उसका अपना बछड़ा तो मर गया, लेकिन भूसा भरे चमड़े को अपना बछड़ा जानकर उसे चाटती और खड़ी होकर दूध भी देती है। तो याद रखिएगा, इस बात को हमेशा अपने माइंड में रख लीजिए कि बिना शिक्षा के आप भी बिल्कुल इसी जानवर की तरह, यानी गाय की तरह हैं। तो याद रखिएगा बात को, ना समझ व्यक्ति अगर कहलाएंगे, नहीं आपके पास शिक्षा होगा तो। दोस्त, जिंदगी में अध्ययन करना, शिक्षित बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। बने रहिए और देखते रहिए। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।
और मैं रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई सर्वोपरि है, इससे बड़ा ना कुछ था ना कुछ होगा। नमस्कार, जय हिंद।